घर की क्या-क्या चीज़ें मिस करते हैं जब आप बॉर्डर पे रहते हैं तो? फौज में अगर मैंने ठान लिया कि फौज में जाना है तो फिर डरना क्या, ठीक है। कि फौजी लोगों को जो कीड़े-मकोड़े होते हैं, जंगल में कुछ-कुछ चीज़ें होती है, कच्चा मांस खाने तक का भी ट्रेनिंग दिया जाता है। सामने मौत दिख रहा है या दुश्मन दिख रहे हैं, तो हम अपनी जान पहले बचाते हैं। तो फौजी के साथ ऐसा नहीं होता है। फौजी का मतलब ही घर छोड़ के मतलब दूर रहना। दूर रहने के बाद वहाँ हर परिस्थितियों से लड़ना हो तो पता ही। ये हमारा देश का हीरो है जिसकी वजह से आज हम सुरक्षित हैं। मेरे साथ अभी फौजी अजीत जी हैं और आज मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मैं आज एक फौजी का इंटरव्यू कर रही हूँ। चलिए इसी इंटरव्यू के साथ आपको बताएंगे कि फौजी जब अपने घर, अपने देश को छोड़ कर के जाते हैं तो उनकी ज़िंदगी कैसी होती है। और ये मेरा सौभाग्य है कि ये हमको आज इंटरव्यू दे रहे हैं। अपने इतना बिजी शेड्यूल से समय निकाल करके आज लोगों को बताएंगे कि एक फौजी का लाइफ कैसा होता है और तैयारी करने में कितनी मुश्किलें होती है। क्योंकि आमतौर पर आपने वीडियोस में देखा होगा कि फौजी का लाइफ कैसा होता है। हमने बहुत चीज़ें सुनी है फौजी के बारे में, वो सारी चीज़ें पूछने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है अजीत जी आपका हमारे चैनल में। थैंक यू, आपको भी। कैसे हैं आप? अच्छे हैं। ये मेरे लिए आज बहुत ही खुशी की बात है कि आप मुझे इंटरव्यू दे रहे हैं आज। हाँ, आज मौका मिल गया चूँकि हमारे पास तो एक्चुअली फौजी आदमी को टाइम रहता नहीं है छुट्टी आने के बाद, तो आप आए तो चलो कोई नहीं, दे दिया जाता है। अच्छा, मेरे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि फौजी का लाइफ कितना स्ट्रगलफुल रहता है? वो तो सबको मालूम है कि फौजी लाइफ काफ़ी स्ट्रगल रहता है, ठीक है, लेकिन उसको करना पड़ता है, ठीक है। क्या चाहे करना पड़ता है? जो भी वहाँ पे ड्यूटियाँ हुआ या फिर हर चीज़, मतलब फौजी का मतलब ही घर छोड़ के मतलब दूर रहना। दूर रहने के बाद वहाँ हर परिस्थितियों से लड़ना हो तो पता ही, सबको पता है। अच्छा, ये बचपन से सपना था आपका फौज में आने का? नहीं, इवन जब हम मतलब तैयारी कर रहे थे तो देखे हमारा हाइट वगैरह सब सही था, तो हम सोचे क्यों ना फौजी बना जाए। तो फिर मैंने अपना जैसे 18 वर्ष हुआ मैंने फॉर्म अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद फिर ये वैकेंसी निकली थी, फर्स्ट टाइम सिलेक्ट हो गया था। अच्छा, फौजी साहब को हमारे देश का रियल हीरो माना जाता है। अगर कोई रियल हीरो है तो वो एक फौजी है, क्योंकि कहीं न कहीं आप वहाँ हैं तो हम सुरक्षित हैं और आज हम यहाँ लोगों से बातचीत कर पा रहे हैं। हाँ, तो लगा था कि अरे फौज में जो होते हैं फौजी लोगों का ज़िंदगी मतलब एक सीमित नहीं रहता है, पता नहीं रहता कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं, कल क्या होगा। हाँ। तो ऐसी चीज़ें हमेशा एक डर सा रहता है, तो लगता है कि इस नौकरी को छोड़ देना चाहिए। आपको भी डर रहता है? ऐसा कुछ नहीं है, जब फर्स्ट टाइम लगता है कि जब हम लोग स्टार्टिंग ज्वाइन करते लगता है यार कैसा होगा क्या होगा फौज, लेकिन जब उसमें रहने के बाद जब ट्रेनिंग होता है मिलता है तो सब चीज़ कॉमन हो जाता है। ऐसा नहीं लगता है कि हम लोग एक तरह से वहाँ पे परिवार की तरह रहते हैं, घर जैसे। कोई ऐसा फील नहीं है कि हम लोग दूर रहते हैं या कुछ नहीं है। कभी जान खोने की डर रहती है? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा बना दिया जाता है कि ऐसा लगता ही नहीं किसी, कभी किसी को नहीं लगता। कोई भी फौजी हो कभी इस मामले में उसको लगता ही नहीं डर, ठीक है। बिल्कुल। तैयारी कैसे किया था आपने? तैयारी अपने घर पे किया था, आराम से तैयारी करा था। और फर्स्ट टाइम 18 वर्ष होने के बाद ये SSC GD का फॉर्म निकला था, फिर हमने अप्लाई किया तो हो गया फर्स्ट टाइम में। फिजिकल हुआ, रिटन हुआ, फिर मेडिकल हुआ, लास्ट जो मेरिट लिस्ट बना फाइनल सिलेक्शन हुआ। जब फर्स्ट टाइम आपका फौज में भर्ती हुआ था तो उस टाइम पे गए थे तो दिमाग में क्या चल रहा था? कुछ नहीं, मतलब थोड़ा सा अजीब लग रहा था क्योंकि घर छोड़ के जाना पड़ता है, तो थोड़ा सा लग रहा था मैं कहाँ आ गया, मतलब की जगह। लेकिन फिर देखा, मतलब जो पहले से मतलब सोचता है कि नहीं हमको फौज जाना, उसको तो मज़ा आता है। जो नहीं सोचता, जैसे हम लोग मज़ा आ रहा था मेरे को, जो पहले सोच रहा था कि हम फौज में जा रहे हैं। कुछ आदमी ऐसे थे कि सोच रहे थे यार कहाँ आ गए, लेकिन जब वहाँ पे 10 दिन 1 सप्ताह रहने के बाद सब आपस में घुल मिल जाता है, फिर मज़ा आने लगता है। फिर वो मज़ा ही कुछ और होता है। फिर वो मज़ा सिविल में भी नहीं मिलता जो फौज में मिलता है। बिल्कुल। अच्छा, अंदर में जुनून रहता है कि मुझे देश के लिए मर मिटना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर सामने में दुश्मन है तो हम अपनी जान की परवाह नहीं ये करें। सभी के साथ रहता है। हाँ। कोई नहीं वो रहता है, ठीक क्योंकि आम जो इंसान होते हैं, अगर हमारी बात करें तो सामने मौत दिख रहा है या दुश्मन दिख रहे हैं तो हम अपनी जान पहले बचाते हैं। तो फौजी के साथ ऐसा नहीं होता है। पहले देश की जान बचाएंगे, तिरंगे को सही रखेंगे, सलामत रखेंगे, उसके बाद वो अपनी जान के बारे में सोचते हैं। ऐसा ही है, पहले अपना मतलब देश के बारे में सोचता है। कोई भी अपना नहीं देखता, कोई फौजी, ठीक है, उसको इस तरह से ढाला जाता है कि वो चीज़ नहीं देखता है। वो बस देखता है कि हमारा देश सुरक्षित रहे। हाँ, उसके लिए कहते जाते हैं। वही देखा जाता है। जी बिल्कुल। अच्छा, वहाँ पर आप लोगों को क्या-क्या व्यवस्थाएँ दी जाती है? क्योंकि आप मोस्ट ऑफ टाइम बॉर्डर पे रहते होंगे, जंगल झाड़ियों में रहते होंगे, एक आलीशान सा बंगलो नहीं दिया जाता होगा, तो कैसा लाइफ़स्टाइल होता है? बढ़िया रहता है। हमको लगता है ना कि जैसे आप लोग को लगता है कि फौजी लोग दूर जंगल, ऐसा कुछ नहीं। हम लोग का पूरा व्यवस्था दिया जाता है सरकार की तरफ। फुल क्या-क्या व्यवस्था रहता है? सारे कुछ, जैसे आप सोच रहे हैं कि कैसे बाहर कैसे रहते होंगे, खाना पाना, ऐसा कुछ नहीं, सब कुछ घर जैसा ही रहता है। हाँ, सिर्फ परिवार से दूर रहता है बाद में, कि सब कुछ हमारा सब कुछ मिलता है, हर चीज़, ऐसा कुछ नहीं, एकदम मज़ा आता है। जो घर में आमतौर पे हम लोग खाना खाते हैं, वही खाना आपको वहाँ भी मिलता है? हाँ, वही खाना, अच्छा खाना, उससे भी अच्छा खाना मिलता है। उससे भी बहुत, अच्छा खाना? हाँ, बहुत अच्छा खाना मिलता है।
हमको लग रहा है कहीं आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं नहीं ऐसा कुछ क्योंकि नहीं। फौजी लोगों का लाइफ हमने देखा है कि कैसा होता है वीडियो वहाँ पे में। हमको पता है ना खाना क्या मिलता है, जो हर चीज़ चाहिए पूरा ड्राई फ्रूट से लेके हर चीज़ मिलता है वहाँ पे, ठीक है। बहुत मजा आता है, खाना पीना तो एक नंबर आता है फौजी का। बिल्कुल। सोने वोने की क्या व्यवस्था रहती है? पूरा जैसे बेड शीट रहता है सबका, बेड रहता है सबका सिंगल देखा सिंगल। जाता है कि टेंट में सोते हैं लोग। टेंट तो भाई अमूमन टेंट ऐसा रहता नहीं, हर जगह टेंट ऐसा नहीं, हर जगह मरा हुआ हम लोग का बैरक बना हुआ है, बैरक में रहते हैं। हाँ। जी। घर की क्या क्या चीजें मिस करते हैं जब आप बॉर्डर पे रहते हैं तो? घर की क्या, फौजी होने के बाद सबको पता है, घर से दूर जाने के बाद घर वाले माँ पिता बहन जो भी अभी बच्चे सबको मिस करते हैं। हम्म। जी। सबसे ज्यादा माँ को मिस करते हैं, बीवी बच्चे ये सब को मिस हाँ करते ये सब हैं। मिस होता है। ऐसा कुछ होता है गांव का माहौल मिस कर रहे हैं, खाना मिस कर रहे हैं, कुछ चीजें हैं वो तो स्पेशल जो मिस कर अमूमन रहे हैं? प्राइवेट नौकरी वाले भी अगर बाहर आते हैं तो उसको भी लगता है कि हम घर मिस कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि फौज में ही ऐसा होता है, हर जगह आदमी जब घर से दूर जाता है तो वो मिस करते नहीं, हैं। प्राइवेट जॉब की अगर बात करें तो वो लोग जब चाहे घर जा सकते हैं, लेकिन फौज में होता है कि लोग सालों घर नहीं आते हैं और अपने घर वालों से बातचीत भी नहीं कर पाते क्योंकि नेटवर्क इशू कहा जाता है कि आजकल होता है। आजकल वो सिस्टम नहीं रहा, आप बिल्कुल फ्री है, आप घर भी जा सकते हैं, छुट्टी जब तब जा सकते हैं, जब आप बात करना चाहते हैं नेटवर्क सब कुछ व्यवस्था रहता आप है। तो ऐसे बता रहे हैं कि फौज का लाइफ बहुत इजी होता है, जैसे हम लोगों ने हाँ, सुना है पूरा ऐसा कि फौज का लाइफ बहुत हार्ड होता है और होता है, लेकिन इतना भी नहीं होता कि मतलब हम लोग मैनेज करना पड़ता है, आपस में सब कुछ हो जाता है। हाँ, हाँ कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमने सुना है कि फौज देखा है, सुना क्या है, बहुत सारे ऐसे वीडियोस में हम लोगों ने देखा है कि फौज कैसे जीते हैं। उनके लिए कहीं ना कहीं एक लोगों के अंदर रिस्पेक्ट आता है कि भाई बहुत मुश्किल है और ये हमारा भाई है, ये हमारा देश का हीरो है जिसकी वजह से आज हम सुरक्षित है। लेकिन आप जो चीजें बता रहे हैं ऐसा लग रहा है कि फौज का लाइफ भी आम लोगों की तरह ही होता है, नॉर्मल होता है। ऐसा नहीं है, हम तो ये कैसे हो जाएगा, फिर सिविल और फौज में अंतर क्या रहेगा है। लेकिन आप जो बोले खाना पीना रहना, अरे हम लोग को व्यवस्था उस टाइप का मिल जाता है, फील नहीं होने देता है कि हम लोग घर, अब घर जैसे थोड़ी सोचेंगे हमको सोफा लगा रहेगा, ऐसा थोड़ी होता है। लेकिन उससे कहीं बेटर हम लोग आपस में रहते हैं, मजा आता है, हर चीज व्यवस्था रहता है। अच्छा, सबसे मुश्किल चीज क्या लगती है जब बॉर्डर पे रहते हैं तो? मुश्किल क्या, कुछ नहीं मुश्किल, नॉर्मल रहता है, कुछ नहीं। मतलब आप जब बॉर्डर पे रहते हैं तो कुछ याद वाद नहीं आता है, सब नॉर्मल रहता है? हाँ वहाँ पे अपने दोस्तों के साथ सब फ्रेंड मिल जाते हैं, एक दूसरे के साथ मस्ती इंजॉय करते हैं, सब कुछ होता है, गेम सेम हर दिन, तो ऐसा कुछ नहीं है। गेम वगैरह भी खेलते हैं? सब कुछ, हाँ। और कुछ भी सब गेम रहता है हम लोग के, वॉलीबॉल क्रिकेट जो भी गेम है जगह के अनुसार सब होता है। अच्छा, और क्या क्या चीज सुविधाएं दी जाती है आपको? हर चीज सुविधा, जिम वगैरह का भी सब सुविधा? जिम तो हर होगा ही होगा जिम तो। डरने की कोई बात नहीं है, फौज में अगर मैंने ठान लिया कि फौज में जाना है तो फिर डरना क्या, ठीक है। और फौज में आने से पहले आपको पता है फौज का रूल नियम क्या है, तो उसके अनुसार आदमी लोग पहले से ढल जाता है, ठीक है, फिर आराम से इंजॉय करता है। अगर पहले अगर सोच लेगा कि फौज में ये होगा वो होगा तो फिर वो पहले से डर गया मर गया तो फिर क्या करेगा वो देश के लिए। इसलिए डरना नहीं है, बिंदास आओ, इंजॉय करो, मस्ती करो, हाँ। बस। अच्छा, बिहार की अगर हम बात करें, इंडिया की बात कर लेते हैं, तो परिवार वाले काफी डरते हैं अगर घर में एक बेटा है उसको फौज में भेजने से कि बेटा कब आएगा कब नहीं आएगा, आएगा भी कि नहीं आएगा, ये डर परिवार के अंदर रहता है। आपके परिवार के अंदर भी रहता है? देखिए अगर ऐसा बात करें तो हम इसमें सिविल लाइफ का ही बात कर लेंगे कि आदमी कोई घर से जाता है मार्केट या कहीं सिटी जाता है घूमने के लिए, बाइक से गया ट्रक से गया, तो अमूमन कुछ भी हो सकता है हादसा, उसको कोई नहीं रोक सकता। तो जरूरी नहीं कि फौजी के साथ ये कहीं भी ऐसा हो सकता है, ठीक है, इसे कुछ इतना नहीं सोचना है, जिस दिन होना होगा उस दिन तो कोई भी रोक नहीं सकता, ठीक है। तो ये अमूमन कहीं जरूरी नहीं कि फौज के साथ ही, सिविल के साथ भी माँ बाप, अच्छा सिविल के आदमी बाहर जाता है तो माँ बाप चिंता नहीं था मेरा बेटा बाहर कैसे रह रहा है, सेम वही फौजी का भी वही बाहर है तो भाई कैसे रह रहा है, सब सोचते हैं अपने माँ बाप बीवी बच्चे। चलिए, हमारे साथ अभी फौजी अजीत जी थे और क्या इनका लाइफ रहा है फौज में रहने के बावजूद भी, और बॉर्डर पे ये कैसा लाइफ जीते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने थोड़ी सी बातचीत की। खैर इनका भी कुछ एक लिमिट होता है, सारी चीज़ों को डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, और जो फौज में हमारे भाई हैं वो भी बताएं कि आप अजीत जी की बातों से कितना रिलेट करते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं हूं आपके साथ दिव्या वर्मा, आप देख रहे बिहार जंक्शन। जय हिंद, जय बिहार।